आज तमाम दुनिया में हज़ारों लाखों लोग सड़कों पे थे और कल भी होंगे। और वो गज़ा में जो जो खून की होली खेली गई है पूरे एक साल में, वो उनका साथ यकजहती का साथ ऐलान करेंगे। और इसी दौरान जो है वो अब देखें एक साल और कितने जंगबंदी माहदे आगे पीछे, मतलब एक फेलियर, डिप्लोमेसी का फेलियर है, टोटल फेलियर डिप्लोमेसी का, इंटरनेशनल रिलेशंस का, रियासतों के आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत का, इत्तेमाद का मुकम्मल फेलियर है ये। और उस तमाम फेलियर में अब आगे से उस मलबे में से क्या दुनिया निकल के सामने आती है वो देखना है। लेकिन यहाँ जो कुछ हो रहा है इस वक्त, जो गैर संजीदगी यहाँ नज़र आ रही है, वो बहुत परेशान कुन है। और आप ये देखें कि इसमें वहाँ पर जो है वो बजाय इसके कि वो जंग जो है वो जाहिरियत रुकती, गज़ा की चीज़ फायर होता और वहाँ पे मामलात होते और कौन सा टू स्टेट सोल्यूशन था और ये था और वो था, तो उससे हटके जो है वो अब मामला चला गया लेबनान। और लेबनान में चला गया और फिर पिछले 24 घंटे जो हैं वो पिछले तमाम दिनों से ज़्यादा शदीद वहाँ पे बमबारी हुई है, बॉम्बिंग हो रही है बैरूत पे भी और शुमाली लेबनान पे भी। और उसके साथ साथ जो है वो जनूबी लेबनान तो पहले ही था, लेकिन शुमाली लेबनान का मतलब ये है कि अब उसमें तमाम लेबनान को, वो जो इन्होंने बात की थी नेतन्याहू ने कि हम लेबनान को भी गज़ा बना देंगे, तो वो अब लेबनान को भी गज़ा बनाने जा रहा है। लेकिन इस दौरान जो है वो एक बयान आया और वो प्रेसिडेंट मैक्रों का बयान था। और प्रेसिडेंट मैक्रों जो है, उन्होंने, फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रों ने ये कहा कि इसराइल को जो है वो जितने भी मुल्क हैं दुनिया के जो असला दे रहे हैं इसराइल को, वो असले की सप्लाई बंद करें। अच्छा, अब प्रेसिडेंट मैक्रों जो है वो एक तो उन्होंने इंटरव्यू रिकॉर्ड कराया था 1 तारीख को, 1 अक्टूबर को उन्होंने रिकॉर्ड करवाया था, वो नशर कल हुआ। लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि ये लेबनान के और असलहा बंद करें जो सप्लाई हो रही है इसराइल को। दूसरी जो बात है इसमें वो ये है कि उन्होंने ये कहा कि जी अच्छा, प्रेसिडेंट मैक्रों जो है, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है। अब प्रेसिडेंट मैक्रों और प्रेसिडेंट बाइडेन की मुलाकात हुई थी जब ये वो एक 21 दिन का प्लान सामने आया था, तो प्रेसिडेंट मैक्रों यकीनन उस पर भी डिस्टर्ब है। दूसरी बात ये कि ये जो है ये उन्होंने फिर, एक तो कल उनका इंटरव्यू नशर हुआ, दूसरा उन्होंने जो है वो उनका एक आप समझ लें कि ये फ्रेंकोफोनी कंट्रीज़ हैं जो OIF के नाम से, फ्रेंकोफोनी कंट्रीज़ वो हैं दुनिया में इंग्लिश के बाद सबसे ज़्यादा फ्रेंच बोली जाती है बहुत से मुल्कों के अंदर। वैसे अगर आप आबादी के लिहाज से देखें तो शायद सबसे ज़्यादा चाइनीज़ बोली जाती होगी, लेकिन ये है कि वो बहरहाल वो कई मुल्क ऐसे हैं जिनमें या तो सरकारी तौर पे फ्रेंच लैंग्वेज है उनकी, मतलब फ्रांस से हट के, या उनकी दूसरी लैंग्वेज, या बहुत बड़ी आबादी जो है वहाँ पे फ्रेंच बोलती है। तो वो कोई 88 मुल्क हैं, 88 कंट्रीज़। तो उनका जो एक फोरम है वो OIF है। तो OIF की समिट से प्रेसिडेंट मैक्रों ने ये एड्रेस किया और उन्होंने कहा कि ये एक तो सीज़ फायर, इमीडिएट सीज़ फायर, दूसरा उन्होंने वही टू स्टेट सोल्यूशन की बात की, तीसरा उन्होंने कहा कि इसराइल का असला जो है बंद कर दें मुल्क। अब सवाल ये कि इसराइल को असला कौन देता है? तो ये जो इस साल का अगर हम फर्स्ट स्लाइड दिखा सकें तो सबसे ज़्यादा तो अमेरिका देता है, ठीक है। और अमेरिका जो है वो उनका कोई 65.6% तो अमेरिका देता है, फिर जर्मनी देता है, फिर इटली देता है। तो उन्होंने कहा कि सप्लाई बंद कर दी जाए। अच्छा, ये ध्यान में रखें कि UK ने उनकी सप्लाई लाइसेंस कैंसिल की थी साल, हालांकि UK बहुत थोड़ा उनको असला देता है, लेकिन UK ने। और अगर हम सेकंड स्लाइड देखें तो ये जो है ये हमें 1946 से 2024 तक, 1946 से 2024 तक जो इसराइल की एड है, सबसे ज़्यादा अमेरिका ने किसको पैसा दिया है? तो 300 बिलियन, ठीक है। ये जो है ये 300 बिलियन जो है ये जा रहे हैं इसराइल के पास, फिर इजिप्ट है, फिर अफ़गानिस्तान पे खर्च हुआ है, फिर साउथ कोरिया, बाकी तो बहुत नीचे आते हैं। और इसमें जो सबसे ज़्यादा उनको पैसा दिया है वो तो अमेरिका ने दिया है, 300 बिलियन। फिर उसके बाद तो मुल्क किसी बहुत ही नीचे चले जाते हैं ना। अच्छा, तो
इशू इसमें सारा ये है कि प्रेसिडेंट मैक्रोन ने बयान दिया। अब प्रेसिडेंट मैक्रोन के दो तीन बातें प्रेसिडेंट मैक्रोन की। पहली बात तो ये है कि ये एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस भी है। लेबनान भी उन मुल्कों में से है जो कि फ्रैंकोफोनी, वहाँ पर भी आप जाएं, जो लोग लेबनान में गए हैं तो उनको अंदाज़ा होगा इस बात का कि वहाँ पे एयरपोर्ट पे आपको मतलब इंग्लिश, अरबी और फ्रेंच तीनों ज़बानें ही नज़र आ रही होती हैं। आप रोड्स पे जाएं तो आपको बिल बोर्ड्स के ऊपर भी तीनों ज़बानें नज़र आ रही होती हैं। आप रेस्टोरेंट्स में चले जाएं तो आपको मतलब फ्रेंच वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो बोली जाती है। मतलब कई लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश नहीं बात करते, सिर्फ अरबिक में और फ्रेंच बात कर रहे होते हैं। तो एक तो ये है कि, और उसकी वजह ये कि लिवान जो है, ये लिवान का पूरा इलाका है, ये जो स्काई पीकॉट एग्रीमेंट के बाद ये जो है ये सारा जो है ये फ्रांस के पास चला गया था और बाकी जो इलाके हैं वो बरतानिया के पास चले गए थे सल्तनत उस्मानिया टूटने के बाद, यानी पहली जंग अजीम के बाद। तो उसमें लेबनान भी था। लेबनान जो है ये फ्रांस की कॉलोनी रहा है और फिर 43 में जाके लेबनान जो है वो आज़ाद होता है। तो लेबनान, इराक, ये मुल्क सारे ऐसे हैं जिसमें फ्रांस के इंटरेस्ट हैं और यहाँ की जो लीडरशिप है वो फ्रांस की बात सुनती है और यहाँ के लोग जो हैं वो, अच्छा फ्रांस जो है ना वो फ्रांस हालांकि कॉलोनी रहे हैं ये मुल्क, लेकिन फ्रांस की रिस्पेक्ट बढ़ी है। फ्रांस के जो लोग हैं जब आते हैं तो उनकी मतलब एक रिस्पेक्ट है, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं लोग लेबनान में या बाकी जगहों पे कि फ्रेंच आए हैं। मतलब फ्रांस के लोगों ने एज टिपिकल कॉलोनाइज़र वहाँ पर अपनी मेमोरीज नहीं छोड़ी कि वहाँ पे लोगों को मारा हो, फांसियाँ लगाई हो, ऐसा जो है वो नहीं। वाक़यात हुए होंगे लेकिन ऐसे नहीं है कि जो उनकी कोई ख़राब मेमोरीज हों फ्रांस के। तो फ्रांस के लोगों से वो बड़ा प्यार है वहाँ पे और बड़ा उनका इन्फ्लुएंस भी, उनकी बात भी सुनते हैं। अब जो प्रेसिडेंट मैक्रोन ने बात की है तो दो इश्यूज़ हैं वहाँ पे। एक इशू तो यह है कि प्रेसिडेंट मैक्रोन जो है वो खुद उनके मुल्क में, फ्रांस में और पूरे यूरोप के अंदर एक राइट विंग गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट्स बन रही हैं। और सबसे पहली जो बड़ा धचका लगा था, चंद रोज़ पहले हमने डिस्कस भी किया था, वो ये था कि फ्रांस के अंदर जो है वो राइट विंग मैरीन ले पेन जो है उनकी जमात वहाँ पे आ गई थी ज़्यादा वोट लेके। और इन्होंने पैनिक में आके, क्योंकि ईयू के इलेक्शंस हो रहे थे, इनको लगा कि मुझे जल्दी करवा लेनी चाहिए इलेक्शन, शायद मैं उसके बाद बिल्कुल ही लूज़ कर जाऊं। इन्होंने गैम्बल किया लेकिन गैम्बल में वो गवर्नमेंट उनकी आ गई। अब प्रेसिडेंट जो हैं वो अलग हैं और उनकी जो वज़ीर आज़म और उनकी जो पार्लियामेंट है वो एक अलग है, वो मैरी ले पेन है। लेकिन यहाँ पर इशू ये है कि जो ये हैं खुद प्रेसिडेंट मैक्रोन, इन्होंने 2019 में फ्रांस की बड़ी एक लीडिंग रोल है फ्रांस का इस वक्त। फ्रांस, जर्मनी, इन मुल्कों का, सारे मुल्कों का यूरोप के बड़ा मतलब इस वक्त बड़ी मतलब बड़ा ज़बरदस्त रोल है। फ्रांस, जर्मन्स, यूके पूरी कोशिश मेरे ख्याल से कर रहा है वापस जाए ब्रेक्सिट में, वो फैसला नहीं मेरे ख्याल से उनको सूट किया। और नीदरलैंड्स, इटालियंस, ये सारे अपने जो है ना बड़ा ज़बरदस्त इनकी। अब जो फ्रांस है वहाँ पर जो पार्टी जीती है, जिसने मैक्रोन की पार्टी को हरा दिया, वो राइट विंगर्स हैं, वो मैरीन ले पेन की पार्टी है। इनके जो वालिद गिरामी जिन्होंने पार्टी बनाई थी, वो उनको कहा जाता है न्यू नाजी, यानी न्यू नाजी पार्टी का इनको लेबल मिलता था। नाजी वो थे जिन्होंने यहूदियों को वहाँ पे जो है जो कुछ भी कुछ हुआ जर्मनी में और फ्रांस में। और ये जो खुद हैं ये इसराइल के बारे में इनकी राय जो है वो अब कुछ डिफरेंट है, मतलब एक पुरसरार सी राय है, क्योंकि ये मतलब इलेक्शन में आगे पीछे दाएं में। लेकिन एक बात इनके बारे में बड़ी क्लैरिटी है, जो यानी वहाँ पे राइट विंग पार्टी जीती है वो प्रो प्यूटिन है। इनके ऊपर ये लेबल लगता है कि ये प्रो प्यूटिन है, क्योंकि ये कहते हैं कि नेटो और रशिया की दोस्ती होनी चाहिए, नेटो और रशिया की दोस्ती होनी चाहिए, यूक्रेन से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। और चूंकि एंटी इमिग्रेंट्स हैं तो यूक्रेन से और जंगे वंगे, वो एक राइट विंग है तो हमारा बर्डन नहीं, इकोनॉमी हमारा इशू है, ये सारे इशूज हैं। तो मसला ये सारा कि इसमें जो है वो अच्छा जो प्रेसिडेंट मैक्रोन हैं उन्होंने भी कोई मेरा ख्याल है कि कितने साल हो गए इसको, 2019 में इकोनॉमिस्ट में इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त इनका इंटरव्यू छपा था जिसमें उन्होंने कहा था ब्रेन डेड, नेटो ब्रेन डेड हो चुका है।
ये ट्रम्प दौर में 7th स्लाइड अगर हम दिखा के लोगों की मेमोरीज को ताज़ा करें, इन्होंने कहा था कि जो वहाँ यूरोप के नेटो इज बिकमिंग ब्रेन डेड। अच्छा, इनके ऊपर जो प्रेशर वगैरह आया तो इन लोगों ने कहा कि भाई माफ़ी वाफ़ी मांगो, ये क्या बात की है, ब्रेन डेड है नेटो, मतलब ब्रेन डेड, मतलब अजीब। फिर वो राइटर्स में इन्होंने थोड़े दिनों बाद, ये 2023 में इन्होंने कहा आई एम नॉट सॉरी आई कॉल्ड नेटो ब्रेन डेड। ये है राइटर्स। अच्छा, तो नेटो के बारे में इनका ख़ास है ख्याल है कि वो आ जाते हैं नेटो में है ये, लेकिन ये कि वो इसको ब्रेन डेड। अब चूंकि ट्रम्प करीब आ रहा है, वहाँ क्या होना है क्या नहीं होना, तो वो एक अजीब सी सूरत हाल है। 1 महीना भी नहीं रह गया इलेक्शंस में, तो ये जो है इन्होंने उसको उनको कहा हुआ है कि ये जो है। अच्छा, फिर उसके बाद जो वो हैं जो दूसरी खातून है, यानी एक तो ये हो गए, ये नेटो को ब्रेन डेड कह चुके हैं और कह रहे हैं इसराइल का साथ। जो दूसरी हैं वो या तो इनके बिल्कुल अपोजिट ख्यालात होना, वो सोने पे सुहागा है वहाँ पे, वो जो है उनके बारे में ये 6 स्लाइड, वो मैरी ले पेन जो है उनके बारे में इसराइली मीडिया लिख रहा है अ डेंजर टू इसराइल एंड ज्यूज। अच्छा, ये डेंजर टू इसराइल एंड ज्यूज हैं, वो कह रहे हैं असला बंद करो। तो मतलब अब इनमें से देखें ना। अच्छा, फिर उसके बाद ये मैं 5th स्लाइड दिखा रहा हूँ फ्रांस 24 की। वो फ्रांस की लिपिन वांट्स नेटो रशिया रिप्रोचमेंट, ठीक है। और वाशिंगटन पोस्ट कह रहा है कि फ्रेंच प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो हैं वो चाहती हैं कि नेटो की दोस्ती हो जाए। और फिर जब ये जीत रही थी तो ब्लूमबर्ग ने उस वक्त एक लीड लगाई थी, 3rd स्लाइड, क्लिपिंग राइज इन फ्रांस इज अ बिग गिफ्ट टू प्यूटिन। अच्छा, यानी वो जब उनके साथ है ना प्रो प्यूटिन, तो प्यूटिन यानी ये वो है जो प्यूटिन की विक्ट्री जिनको कहा जा रहा है कि प्यूटिन की विक्ट्री हो गई, यानी ये एक तासुर है। उधर से मैक्रो ने कह दिया असला बंद करो, उधर से नेतन्याहू ने आगे जवाब दिया कि बड़ा दुख हुआ, शर्म आनी चाहिए, फलाना ढिमाकना, क्योंकि वजह ये है कि वो फ्रांस असला नहीं देता। अच्छा, साथ ही मैक्रो ने यह भी कहा कि जहन में रखें हम असला नहीं देते, जो मुल्क असला देते हैं वो बंद करें। अब असला कौन देता है? इटली, जर्मनी, अमेरिका, दाएँ बाएँ पर उनके वो मसला खड़ा हो गया। तो उसके ऊपर बाद में खैर उनके ऑफिस की तरफ से एक वजाहत भी आई कि नहीं जी वो प्रेसिडेंट मैक्रो कुछ मतलब कुछ और था, मगर मैक्रो वो एक होता है ना बाद में वो वजाहती बयान, लेकिन वो मैक्रो तो कह गए 2 दफ़ा कहा उन्होंने। एक उन्होंने कहा इंटरव्यू, और फिर एक उस जब वो ये फ्रेंकोफोनी समिट से खिताब कर रहे थे। अच्छा, अब जो लेबनान है, एक तो ये है कि वो वहाँ पर वो बेचैन हो रहे हैं नेतन्याहू कि मैं किसी तरह ईरान पे स्ट्राइक करूँ, ठीक है, और ईरान पे क्या करूँ, मतलब करूँ ट्रम्प की सुनूँ, बाइडेन की सुनूँ, किसकी सुनूँ। टोटल आइसोलेशन में जा चुका है इसराइल, और बदकिस्मती से इसराइल की सपोर्ट करते करते अमेरिका भी आइसोलेशन में चला गया दुनिया की। अब देखें ना, पहले जो यूक्रेन के ऊपर ही जो वोट पड़े थे, ऑयल बंद करें रशिया से, तो उस पर आपको याद होगा कि कितने वोट पड़े थे पूरी दुनिया से, छोटे छोटे जजीरों का नाम भी नहीं पता था। उन्होंने कहा कि जी हम, दुनिया डिवाइड हो गई थी। इसके ऊपर तो मुकम्मल दुनिया एक तरफ चली गई। इसके ऊपर तो खासतौर पर ग्लोबल साउथ है, ये गज़ा और पैलेस्टाइन के ऊपर, तो पूरा ग्लोबल साउथ, यूरोप, अमेरिका, ये मतलब कैंपसेस में आप देखें कितनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है उनके प्रेसिडेंट्स, उनके डीन्स आगे पीछे उनको रिज़ाइन करना पड़ा। ये मतलब बिल्कुल उनमें नहीं है कि वो हमास, दे आर नॉट प्रो हमास, बट दे आर प्रो पैलेस्टीनियन, अगेंस्ट जेनोसाइड, अगेंस्ट किलिंग्स। वो हमास को भी कंडेम करते हैं साथ साथ, उन्हें मेजॉरिटी कहती है वो उन्होंने भी गलत किया, हमास को भी कंडेम करते हैं, मगर वो कहते हैं वही बात जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का है कि उसकी हिस्ट्री में भी तो जाओ पीछे, पहले ये हमास कैसे बनी, क्या वजह हुई। एक फ़लस्तीनी के बदले, एक जो रूल था इनका दरमियान में, एक पैलेस्टीनियन के बारे में बदले में कुछ 100, एक इसराइली के बदले में 100 पैलेस्टीनियंस मारने, एक इसराइली मर जाए तो 100 मारेंगे, मतलब ये इनका एक अंदर एक बना हुआ था सारा सिलसिला, और इतने सालों से हो रहा था। तो उसमें वो बस एक जगह उसने बम ने फटना था, और वो 7 अक्टूबर को हो गया वाक़या वहाँ। अब उसके बाद क्या हुआ उसकी मतलब है कि वो लेकिन आप ये देखें ना कि उसके बाद जो कुछ हुआ, तो वो अभी तक लेबनान भी आ गया बीच में। अब लेबनान, अच्छा, फिर उसके बाद दूसरी जो बात है, नेतन्याहू चाह रहा है कि रीजनल वॉर हो जाए, और काफ़ी तक कामयाबी हो गई, रीजनल वॉर हो गई। लेकिन रीजनल वॉर में मसला ये है कि अब जो लेबनान पे हो रहा है, लेबनान तो हिजबुल्लाह नहीं है, लेबनान जो है वो हिजबुल्लाह भी नहीं है, लेबनान जो है हमास भी नहीं, लेबनान एक अलग मुल्क है।
और ना ही वो मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके हैं, वो एक आज़ाद इंडिपेंडेंट अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन है, अरब लीग का मेंबर है, OIC का मेंबर है। लेबनान बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है। अब लेबनान में जनाब वो बैरूत पे भी अटैक्स हो रहे हैं और अटैक्स हो रहे हैं इसमें शुमाली लेबनान पे भी, इधर भी, दाएं पे। ये सकिन हो रहे हैं, इसमें बड़ी पावर सकिन हो रही हैं क्योंकि अमेरिका रोक नहीं रहा लेबनान को। गज़ा को तो छोड़ दें ना, अब लेबनान को या तो अमेरिका इतना वीक हो चुका है कि उसको नेतन्याहू को रोकने से नाकाम हो गया, या ये है कि इसमें अब सकिन हो रही हैं रीजनल पार्ट्स।